नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी, प्री डीएलएड एवं जो है वो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो आप सभी को पता होगा कि काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट लिस्ट जो है वो कल जारी भी कर दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो फर्स्ट लिस्ट में जारी कर दिया गया है और अब वे एडमिशन लेने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत यहाँ पर जो है वो पड़ेगी, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एकदम मैंडेटरी है, यानी कि एकदम जो है वो ज़रूरी है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करा तो आपका एडमिशन जो है वो सीधे तौर पर कैंसिल जो है वो कर दिया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि यदि आपने जो है वो सीजी प्री डीएलएड का एग्ज़ाम दिया था, काउंसलिंग में नाम आ गया है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। और यदि आपने जो है वो सीजी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, काउंसलिंग में नाम आ चुका है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है वो लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपका एडमिशन जो है वो बिल्कुल भी कैंसिल ना हो और सक्सेसफुली आप जो है वो एडमिशन ले पाए। तो चलिए वीडियो में हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना है, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी यहां से बिल्कुल भी मिस ना करो। तो यहाँ पर हमने जो है वो आपके डीएलएड और बीएड एडमिशन के लिए पूरे सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वो बनाई है, जिसे आज की इस वीडियो में हम देंगे। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जो है वो लेकर जाने हैं। अगर आप इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते हो तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल भी सीधे तौर पर यहाँ हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम डीएलएड का डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो बीएड का भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले डीएलएड वालों को यहाँ पर जो है वो सीजी प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है वो लगता है, ठीक है। तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड जो है वो लेकर जाओगे। एग्ज़ाम जब हुआ था, जब एडमिट कार्ड आया था, तब भी हमने आपको बताया था कि एडमिट कार्ड की आवश्यकता जो है वो पड़ती है, इसलिए आप संभाल के जो है वो रखिएगा। और आपके एडमिट कार्ड में खुद मेंशन किया गया था कि एडमिट कार्ड की आवश्यकता एडमिशन के लिए पड़ेगी, ठीक है। पहला आपका एडमिट कार्ड हो गया। दूसरा आपका सीजी प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आपको जो है वो प्रिंट यहाँ पर निकलवा लेना है। तीसरा यहाँ पर देखोगे डीएलएड काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। जो आपका अभी काउंसलिंग में अलॉटमेंट लेटर आया है उसको आपको प्रिंट कराना है और प्रिंट करा के आपको जो है वो एडमिशन के लिए लेकर यहाँ पर जाना है। साथ ही साथ जो है वो आपको आपका जो है वो कैंडिडेट प्रोफाइल, यानी कि आपने जब काउंसलिंग कराया तो आपका एक कैंडिडेट प्रोफाइल बना होगा, जिसमें आपका नाम, आपके माता पिता, आपके एड्रेस वगैरह दुनियादारी सभी का चीज़ का विवरण जो है वहाँ पर दिया गया है, जिसे हम कैंडिडेट प्रोफाइल कहते हैं, उसे भी आपको प्रिंट कराना है। साथ ही चॉइस फिलिंग, जो आपने चॉइस करा था, किस किस कॉलेज में चॉइस दिया था, उसको भी आपको प्रिंट कराना है। और ये तीनों डॉक्यूमेंट प्रिंट करा के आपको जो है वो ले जाना है। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट और 12वीं का मार्कशीट यहाँ पर जो है वो लेके जाना है। फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल दोनों आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगला आपका हो जाता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी। टीसी आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप टीसी लेकर नहीं जाते हो तो आपको एडमिशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले यदि आप पहले कॉलेज में थे या फिर स्कूल में थे तो वहाँ से टीसी निकलवाइए और टीसी को साथ में लेकर आपको जाना होगा। अब देखते हैं अगला आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट।
ठीक है, यदि लागू हो तो देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका जो है वो लागू होता है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। लेकिन हालांकि अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो एडमिशन के समय आप जो है वो बात कर लेना कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैं जो है वो आने वाले 7 दिनों में जमा कर दूंगा, अभी मैं नहीं निकलवाया हूं, तो आपको वहां पर समय थोड़ा सा दे दिया जाएगा 7 दिन या फिर 15 दिन के लिए, तो वहां से आप समय जो है वो मांग सकते हो। अगला हम देखते हैं जाति प्रमाण पत्र। यदि आप जो है वो एसटी एससी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है एडमिशन के लिए, तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अब अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपको जो है वो लेकर जाना है निवास प्रमाण पत्र। अब अगला देखते हैं आय प्रमाण पत्र, यदि संबंधित आरक्षण फीस लाभ के लिए आवश्यक हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि आप ओबीसी हो तो आपको जो है वो आय प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है, ताकि फीस में अगर आपको छूट जो है वो मिलती है। नहीं तो इसे आय प्रमाण पत्र को आपको स्कॉलरशिप के समय यहाँ पर जो है वो जमा करना होगा। वहीं आपका अगला यहाँ पर आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है वो लगता है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। हालांकि कई बार टीसी में हम देखते हैं तो ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रहता है और नीचे में जो है वो आपका सीसी रहता है। ठीक है, सीसी यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बना रहता है, टीसी और सीसी एक साथ होता है, तो अलग अलग की आवश्यकता नहीं होगी यदि उसमें मेंशन है। अब देखिए अगला पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको कम से कम जो है वो 3 से 5 लेके जाने हैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में अलग अलग आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। अब देखिए 14 वैलिड आईडी प्रूफ। वैलिड आईडी प्रूफ मतलब आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, ताकि वहाँ से मैच किया जा सके कि आपका नाम सही है, आपके पापा का नाम यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला आप देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यदि कॉलेज के नियम के अनुसार मांगा जाता है। देखिए कई बार कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो ये जो है वो आपको कॉलेज में जाओगे तो बता दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि लगता है, मांगा जाता है, तभी आपको जमा करने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। अब देखिए 16 नंबर गैप सर्टिफिकेट। यदि आपने जो है वो गैप करा है, ठीक है, यदि किसी साल आपने पढ़ाई छोड़ दिया था तो गैप सर्टिफिकेट आपको जो है वो लगेगा ही लगेगा। गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। अब अगला देखते हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यदि आप जो है वो पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में आते हो तो आपको इसका प्रमाण पत्र लगने वाला है, अगर नहीं आते हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक वही भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी संबंधित प्रमाण पत्र, यदि आप इस कैटेगरी से आते हो, यदि आपने जो है काउंसलिंग के समय इस कैटेगरी में यस करा था तब आपको लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अब देखिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कैंडिडेट प्रोफाइल और आपका चॉइस फिलिंग। अब देखिए आपका एक आ जाता है एडमिशन और कॉलेज फीस रिसिप्ट, यानी कि आपने जो ऑनलाइन पेमेंट करा था उसका जो है वो आप आईडी लॉगिन में जाओगे तो आपको दिखेगा प्रिंट। ठीक है, किस चीज़ का भाई, फीस प्रिंट आपको जो है वो दिखेगा, उसको जो है वहाँ पर निकाल लेना, या फिर पेमेंट प्रिंट यहाँ पर मिल जाएगा, उसको भी आपको निकलवा लेना है। ये तो आपका जो है वो डीएलएड के लिए हो गया। अब हम एक नज़र जो है वो बीएड वालों के लिए भी देख लेते हैं। तो बीएड वालों के लिए भी सेम है। सबसे पहले आपको बीएड का एडमिट कार्ड यहाँ पर जो है वो होना चाहिए, ये तो आपका लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही बीएड का स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर प्रूफ होगा कि आपने इतना स्कोर जो है वो करा है। साथ ही अलॉटमेंट लेटर भी आपका बीएड का यहाँ पर होना चाहिए, जिसको आप जो है वो ऑनलाइन अपने प्रोफाइल में जाकर आईडी में जाकर निकालोगे। साथ ही कैंडिडेट प्रोफाइल, साथ ही आपको चॉइस फिलिंग भी प्रिंट यहाँ पर कराकर ले जाना होगा। अब आपका जो है वो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि बीएड जो है वो ग्रेजुएशन बेस्ड है, इसलिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और आपका लास्ट ईयर का आपको जो है वो रिजल्ट का यहाँ पर
रिजल्ट ओरिजिनल भी लगेगा और साथ ही आपका जो है वो डुप्लीकेट भी ले जाना होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको मांगा जा सकता है। यदि आपके पास डिग्री आपने बनवा लिया है तो डिग्री भी लेकर जाइएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी भी आपका यहाँ पर लगेगा, माइग्रेशन भी लगेगा और साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर लगने वाला है। साथ ही आपका जो है वो छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा। साथ ही यदि आप जो है वो SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो जाति प्रमाण पत्र आपके लिए मैंडेटरी है, जाति प्रमाण पत्र ले जाना होगा। आय प्रमाण पत्र यदि आपने बनवा लिया है तो आय प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। आधार कार्ड आपको लेके जाना है या फिर वैलिड फ़ोटो ID। ठीक है, आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है, होता तो सबके पास है, ठीक है, अगर नहीं है किसी कारण से तो आप जो है वो परिचय पत्र भी ले जा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, आधार कार्ड लेके चले जाइएगा। यहाँ पर जो है वो 4 से 5 आपका जो है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जिसको आप लेके जाओगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यदि कॉलेज वाले बनवाने को कहते हैं तो आपको जो है वो बनवाना होगा। साथ ही यदि आप जो है वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाले हो, PWD से बिलोंग करते हो तो आपको इसका प्रमाण पत्र लेके जाना है। और यदि आपने गैप करा है किसी भी वर्ष तो आपको उस वर्ष का गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। गैप सर्टिफिकेट के बिना एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा। ये चीज़ तो हमने पहले भी आपको बता दी है कि काउंसलिंग, कैंडिडेट प्रोफाइल और चॉइस फिलिंग आपको प्रिंट आउट करा लेना है। साथ ही जो है वो जो आपने पेमेंट ऑनलाइन करा है उसका भी प्रिंट आउट रिसिप्ट आपको निकलवाना है और लेके जो है वो जाना है। साथ ही अंत में जो है वो इन सभी डॉक्यूमेंट का, ठीक है, इन सभी डॉक्यूमेंट का आपको दो प्रिंट आउट कराना है। ठीक है, प्रिंट आउट का मतलब है कि आपको डुप्लीकेट कराना है और उन सभी में आपको साइन करके जो है वो ले जाना होगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। इसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट बच जाता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है वो सभी डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक भी मिस हुआ तो आपका जो है एडमिशन सीधे कैंसिल हो जाएगा। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुँचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी मिस ना करो।